अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैं निज़ामानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम NTS BSN यानी NTS BS नर्सिंग 2021 का पेपर हल करेंगे और उस पेपर में बायोलॉजी के सेक्शन को हल करेंगे। तो पहला सवाल है हमारे पास, द वर्ड डैश रिफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, के इन ऑप्शंस में से वो कौन सा वर्ड है जो किसी चीज़ की ग्रेजुअल यानी रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलपमेंट हो उसको शो करता है। तो इसमें सही ऑप्शन है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, डैश आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स। तो इसमें आएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़, के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट जो लेवल है वो कौन सी है, स्पीशीज़ है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी या इकोसिस्टम। तो इसमें सही ऑप्शन है इकोसिस्टम। उसके बाद हमारे पास सवाल है, इन एन इकोसिस्टम द डैश प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स, कि वो कौन सी चीज़ होती है जो मटेरियल्स को रिसाइकिल करती है किसी इकोसिस्टम में। तो इसका सही ऑप्शन है डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो रिसाइकिल करते हैं मटेरियल्स को, या जो मर जाते हैं जानदार उनको रिसाइकिल करते हैं। उसके बाद सवाल है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काजेज, के आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है वो किस बीमारी का सबब बनती है। तो इसका सही जवाब है एनीमिया। उसके बाद सवाल है, द मैकेनिज्म इन विच इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड इज कॉल्ड, के वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है सही तरीके से और रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन सही है, होम्योस्टेसिस। उसके बाद दूसरा सवाल है, ए पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। तो किडनी में जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो कौन से होते हैं जो मिलियंस में होते हैं, उनका नाम है नेफ्रॉन्स। उसके बाद सवाल है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म का सेंटर कौन सा ऑर्गन है, कौन सा उज़ू है। तो इसका सही जवाब है लिवर। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिसीव चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, के इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो चेंज रिसीव करता है इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो इसमें सही ऑप्शन है रिसेप्टर्स। उसके बाद हमारे पास सवाल है, फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम द मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन बाय, के कंट्रोल सिस्टम से किसी ऑर्गन को जो मैसेज जाता है वो किसके थ्रू जाता है। उसका सही ऑप्शन है इफेक्टर्स। उसके बाद हमारे पास सवाल है, व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर देन डैश टेक्स प्लेस। तो दोस्तों, इसका कंफर्म जवाब मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो आप खुद ढूंढ सकते हैं। तो सॉरी, इसका जवाब मुझे कंफर्म नहीं मिला, इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है वीडियो में। उसके बाद सवाल है हमारे पास, यूरिन इज़ कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी, के यूरिन किस में कलेक्ट होता है। इसका सही जवाब है यूरिटर में। उसके बाद सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड कॉलरा आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश डिजीज़। तो ये सारी जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। उसके बाद सवाल है, यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड, के ब्लैडर से जो यूरिन बाहर जाता है वो किस ट्यूब की मदद से जाता है। तो उसका नाम है यूरिथ्रा। उसके बाद हमारे पास सवाल है, मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी इज़ द डिमांड ऑफ, के इनमें से कौन से जो प्लांट्स हैं उनको मॉडरेट वाटर चाहिए। तो इसका सही जवाब है मीसोफाइट्स जो होते हैं उनको ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम चाहिए, मॉडरेट वाटर चाहिए। तो इसमें मीसोफाइट्स सही ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट्स ऑफ द सेल, के इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेल का जो वाटर कंटेंट है और सॉल्यूट कंटेंट है उसको शो करता है। तो इसका सही जवाब है ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद सवाल है, ज़ीरोफाइट्स हैव द एडाप्टेशन फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ, तो इसमें आएगा ट्रांसपायरेशन। जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है और उसमें ट्रांसपायरेशन जो होती है वो कम होती है, उसका रेट कम होता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन, के डिहाइड्रेशन के टाइम पे कौन सा हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। उसका सही जवाब है ADH,
और ADH का जो फुल फॉर्म है वो है एंटी डायूरिक हार्मोन। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट्स ऑफ डैश वर्टिब्रा, कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं, तो इसका सही जवाब है 33। उसके बाद सवाल है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय डैश एक्टिन फिलामेंट। इसका चौथा ऑप्शन नहीं मिला था वहाँ पे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 6। उसके बाद हमारे पास सवाल है, ह्यूमरस फॉर्म्स बाल एंड सॉकेट जॉइंट विद, तो इसमें आएगा स्केपुला। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रेक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सही है। उसके बाद सवाल देखेंगे, डैश परसेंट वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर लेक्स रिवर्स एंड एटमॉस्फेयर, तो इसमें भी मुझे कंफर्म ऑप्शन नहीं मिला, कंफर्म आंसर नहीं मिला, तो ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद सवाल है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल ऑयल नेचुरल गैस एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्सेज, तो इसमें आएगा ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। उसके बाद सवाल है, विच स्टेटमेंट जस्टिफाइज द गिवन डायग्राम, तो यहाँ पे 3 जानदारों के उसका डायग्राम है, तो एक मछली है, एक सांप है और एक परिंदा है, तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सही रहेगा कि ये सारे जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं और इनमें यूकैरियोटिक सेल होता है और सेल वाल नहीं होती, नो सेल वाल और हेटेरोट्रॉफी। उसके बाद हमारे पास सवाल है, फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट, तो इसमें आएगा पैथोजेंस। उसके बाद सवाल है, द बॉटनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट इज, कि जो टच मी नॉट होता है प्लांट उसका बॉटनिकल नेम बताएं, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सवाल है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काउजेस, के आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही जवाब है गोइटर। गोइटर का मतलब होता है जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसमें सोजन आ जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो आयोडीन की कमी से ये चीज़ होती है। उसके बाद सवाल देखेंगे, द गैस एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज, के ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है उसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व है, इसका सही जवाब है क्लोरीन। उसके बाद हमारे पास सवाल है, कॉलरा इज काज्ड बाय, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सही है। उसके बाद सवाल है, द प्रोसेस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, के पानी ख़राब होने के अमल को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, के इनमें से कौन सी चीज़ एसिड रेन काज करती है, तो ये सारे के सारे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। तो अगला सवाल देखेंगे, मलेरिया एंड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश डिजीज़, तो इसमें आएगा प्रोटोजोअल डिजीज़। उसके बाद हमारे पास सवाल है, स्कर्वी इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, के कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होती है, तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। अगला सवाल देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के काउजेस, के विटामिन के की कमी से क्या होता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। तो उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, इन अर्थवर्म ब्लेडर ओपन्स आउटसाइड बाय स्मॉल पोर ऑन द स्किन कॉल्ड, इसमें आएगा बी ऑप्शन सही है हमारा। उसके बाद द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द, इसमें आएगा एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम, ये सारी चीज़ें होती है, ऑल ABC। उसके बाद सवाल है, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल्स इज कॉल्ड, इसमें आएगा केमोट्रोपिज्म। उसके बाद द स्केलेटन इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच प्रोवाइड, के स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, शेप, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है स्केलेटन। उसके बाद सवाल है, मोल्ड्स एंड ईस्ट आर क्लासिफाइड एज, के मोल्ड और ईस्ट क्या होते हैं, तो ये फंजाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा BS नर्सिंग 2021 का बायोलॉजी सेक्शन ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।